बच्चे आपके हैं तो जाहिर है जिम्मेदारी भी आपकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भारत यात्रा पर हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल स्टेडियम दिल्ली से इस वक्त आ गले लग जा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि भारत के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसा है जब हम सीधे दिल्ली, वाशिंगटन, इस्लामाबाद से आपको बातचीत करा रहे हैं और तमाम मुद्दों पर चर्चा चल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एस डी मुनी साहब दिल्ली में, जो और उसके साथ है अभिषेक मनी सिंघवी साहब, दिग्विजय सिंह साहब। ब्रेक के पहले चर्चा हो रही थी अभिषेक, महत्वपूर्ण बात ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने जो एशियाटिक सोसाइटी को एड्रेस किया उसमें कहा कि भारत और पाकिस्तान बोथ द साइड जो है आपस में बैठ के मसला तय करें। कहीं ना कहीं कश्मीर बीच से गायब हो गया है, हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर मानते हैं इसे आप? नहीं, भारत पाक साथ बैठ के करें ये सभी देश चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी देश चाहेंगे, यूनाइटेड नेशंस चाहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो पुरानी पॉलिसी नीति है कि ये एक बायलैटरल मुद्दा है वो किस तरह से बदल गया है। बुश भी यही चाहेंगे और जहां हमको ज़रूरत पड़ती है कि किसी प्रकार से कोई ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी हो, किसी और प्रकार से असिस्टेंस मिले, समर्थन मिले इस चीज़ का, तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक बेसिक मुद्दा है वो भारत और पाक के बीच में है और हमने हमेशा माना है जैसे कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुआयामी है, कई सारे उसमें पहलू हैं, उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो सिर्फ कश्मीर पर टिका नहीं और कई सारे मुद्दे हैं। मुनी साहब, ये शिफ्ट है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में? ये 2 घंटे की शिफ्ट है, क्योंकि शिफ्ट हुई और उसके 2 घंटे बाद में एक करेक्शन जारी किया गया जिसमें कश्मीर को फिर से घसीटा गया और ये कहा गया कि कश्मीर के लोगों को भी वो एग्रीमेंट, ये जो भी समाधान होता है वो सभी लोगों को मंजूर होना चाहिए। तो ये प्रश्न उठना चाहिए जब बुश साहब यहाँ आएंगे कि वाकई ये करेक्शन का माने क्या है। क्या वाकई वो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान आपस में सुलझाएं, जो पाकिस्तान भी मानता है और हम लोग हमेशा से उसी बात की तस्दीक करते हैं। ये बीच में एक हैंडीकैप है पाकिस्तान के लिए जो हिंदुस्तान को 2 हैंडीकैप है, एक डेमोक्रेसी है, एक टेररिज्म है। और मैं समझता हूँ कि डेमोक्रेसी तो अमेरिका बात तो ज़्यादा कर रहा है, उसका इस्तेमाल स्ट्रेटेजिकली करेगा, कहाँ डेमोक्रेसी प्रमोट करना है नहीं करना है। लेकिन टेररिज्म का मसला, आतंकवाद का मसला वाकई बहुत गंभीर है अमेरिका के लिए। और जैसा अमेरिकी अखबारों से पता लगता है कि वहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, चिंतित है कि किस तरह का कोऑपरेशन जो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि बार बार जो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते में पाकिस्तान को तकलीफ है या टिप्पणी है, तो मैं तो इस बात का विरोध करता हूँ कि भारत की विदेश नीति को हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक एक तो देखा जाए, एक तो वो गलती है। क्या ये सच नहीं है? नहीं, बिल्कुल सच नहीं है। भारत और पाक के रिश्तों में बहुत अहमियत है, लेकिन जब भारत जितना बड़ा देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बड़े देशों से बात करता है तो वो पाकिस्तान के स्पेक्टिकल या पाकिस्तान के प्रिज्म के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है। एकदम वो एक अलग रिश्ता है। और यूएसए की भी विदेश नीति अगर है तो वो भारत के साथ अगर है तो डायरेक्ट हो सकती है, उसको पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट के थ्रू जाना जरूरी नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि जब भी हिंदुस्तान की अमेरिकी नीति होगी या इसके बारे में सोचेंगे तो उससे पाकिस्तान को बिल्कुल अलग करके सोच सकते हैं, जैसा कि अभिषेक मनी सिंघवी साहब कह रहे हैं? नहीं, अगर वो नहीं सोच सकते हैं तो उनको सोचना चाहिए। मैं सिंघवी जी की इस बात से सहमत हूँ। हमारे ख्याल से हमेशा अमेरिका कहता रहा कि भारत और पाकिस्तान को मिलकर इस मसले पे एक सलूशन निकालना चाहिए था। इस मुद्दे पर रशीद साहब का जो प्रतिक्रिया है बहुत जरूरी होगी। लेकिन एक लेंगे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो चर्चा हमारी जारी। सीधे नेशनल स्टेडियम से और सीधे हम बातचीत करें इस्लामाबाद, वाशिंगटन और दिल्ली से एक साथ।